भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है और ये टेस्ट मैच खेला जाएगा कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और इस पहले टेस्ट मैच को लेकर सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि दोनों टीमों की रणनीति क्या रहने वाली है, प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है, क्या दोनों टीमें 3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरने वाली हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी ये बात अब साफ कर दी है कि हो सकता है कि कानपुर में न्यूजीलैंड की टीम भी 3-3 स्पिनर्स लेकर मैदान पर उतरे, क्योंकि इस मैदान का इतिहास रहा है कि स्पिनर्स को यहां पर मदद मिलती है और स्पिनर्स यहां पर विरोधी बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं। तो ऐसे में अब यहां पर न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी अलग रणनीति बनाने वाली है और हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम भी इस मैदान पर 3-3 स्पिनर्स के साथ उतरती हुई दिखाई दे। इस बात का ऐलान किया है उनके हेड कोच गैरी स्टीड ने। गैरी स्टीड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, आपको इस बात का कारण पता करना होगा कि टीमें यहां अक्सर आती हैं लेकिन जीत नहीं पाती। इससे पता चलता है कि यहां पर चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। 4 तेज गेंदबाज और एक काम चलाऊ स्पिनर के साथ खेलने का हमारा पारंपरिक तरीका यहां पर सफल नहीं हो सकता। आप इस मैच में 3 स्पिनर्स को खेलते हुए भी देख सकते हैं। इस मामले में फैसला पिच का मुआयना करने के बाद होगा। तो इसका मतलब गैरी स्टीड ने साफ तौर पर कह दिया है कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है, जो उनका ट्रेडिशनल तरीका है खेलने का कि 4 तेज गेंदबाज और एक काम चलाऊ स्पिनर, वो यहां पर काम नहीं करने वाला है। तो ऐसे में हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम आपको 3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरती हुई दिखाई दे, लेकिन इसका फैसला होगा पिच को देखने के बाद। वहीं अगर हम कानपुर की पिच की बात करें तो कानपुर की पिच को यह माना जाता है कि ये स्पिनर्स फ्रेंडली रहती है, यहां पर स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता है और कुछ ऐसा ही कहना है कानपुर की पिच क्यूरेटर का भी। कानपुर के पिच क्यूरेटर ने क्या कहा है, चलिए आपको यह बताते हैं। पिच क्यूरेटर का कहना है कि ग्रीन पार्क की पिच शुरुआती सेशन में तेज गेंदबाजों का साथ देती है, उसके बाद के सेशंस में पिच से सबसे ज्यादा मदद जो है वो स्पिनर्स को मिलती है। तो यहाँ पर पिच क्यूरेटर का भी यही मानना है कि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो ऐसे में अब दोनों टीमों की नजर रहेंगी 3-3 स्पिनर्स के साथ उतरने पर। लेकिन अगर आप कानपुर में टीम इंडिया का इतिहास देखेंगे तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो काफी शानदार रहा है इस मैदान पर। इस मैदान पर भारतीय टीम ने 22 मुकाबले खेले हैं, 22 में से 7 जीते, 3 हारे और 12 मैच ड्रॉ रहे हैं। और यही आंकड़े जो हैं वो न्यूजीलैंड को डरा भी रहे हैं। शायद इसीलिए न्यूजीलैंड भी अब ये चाह रहा है कि हम 3-3 स्पिनर्स लेकर उतरें और भारत को उसी का टॉनिक पिलाएं, भारत को उसी के घर में आके उसी स्पिन से हराएं जो भारत की ताकत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ही न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 3-3 स्पिनर्स लेकर उतरती है या फिर न्यूजीलैंड के जो कोच हैं गैरी स्टीड वो माइंड गेम खेल रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड की टीम में 5-5 अच्छे स्पिनर्स हैं जो यहां पर खेल सकते हैं, चाहे रचिन रविंद्र की बात कर लीजिए, मिचेल सैंटनर की बात कर लीजिए, इसके अलावा विले समरविल भी हैं और इसके साथ ही साथ एजाज पटेल भी न्यूजीलैंड की टीम में है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड के कोच ने यह तो कह दिया कि हो सकता है कि हम 3 स्पिनर्स के साथ उतरें, लेकिन क्या वो वाकई में 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे? और इसका फैसला उन्होंने ये भी कहा है कि हम पिच देखकर लेंगे कि क्या वाकई में ही 3 स्पिनर्स खिलाने हैं या फिर हमें स्पिनर्स की संख्या जो है वो 2 ही रखनी है। लेकिन एक चीज तो है, ये यहां पर माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने और उन्होंने इस बात के इंडिकेशंस दे दिए कि हो सकता है अगर भारत 3 स्पिनर्स लेकर उतरेगा तो हम भी 3 स्पिनर्स लेकर मैदान पर उतर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 25 नवंबर से कानपुर में खेला जाएगा और न्यूजीलैंड की टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका भारत से खास कनेक्शन है और ये खिलाड़ी इस सीरीज में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। अब आप सोचेंगे कि कौन सा खिलाड़ी है, क्या रचिन रविंद्र हैं वो खिलाड़ी? रचिन रविंद्र का भी भारत से कनेक्शन है, लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसका भारत से खास कनेक्शन है और वो इस समय न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में मौजूद है। वो खिलाड़ी हैं एजाज पटेल। एजाज पटेल का जन्म भारत में मुंबई में हुआ था, लेकिन 8 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड चले गए थे। वहां पर उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखा, क्रिकेट की बारीकियों को सीखा और आज वो भारत के खिलाफ जो है वो टेस्ट सीरीज खेलने वाली टीम में शामिल हैं। इस सीरीज में एजाज पटेल एक अहम किरदार निभा सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और विरोधी बल्लेबाजों को काफी परेशान भी करते हैं और उनका यह कहना है कि भारत के खिलाफ खेलना कभी भी आसान नहीं होता है। क्या कहना है एजाज पटेल का इस सीरीज को लेकर, चलिए आपको यह बताते हैं। एजाज पटेल ने कहा है कि वो भारत के उन हिस्सों में हैं जहां वो पहले नहीं गए। भारत शानदार है, लेकिन मौजूदा माहौल में हम बाहर जाकर उसका अनुभव नहीं कर सकते।
भारत को लेकर काफी रोमांच है। यहाँ पर आपाधापी के बीच सुकून भी है जो इसे खास बनाता है। हमें पता है कि स्पिन गेंदबाजों को यहाँ क्या करना है, लेकिन ये भी पता है कि भारतीय बल्लेबाजों का उनकी धरती पर सामना करना एक स्पिनर के लिए कितना कठिन है। ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसे लेकर उत्साहित हूं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि यहां पर बतौर स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहां पर भारतीय टीम एजाज पटेल को हल्के में ले, क्योंकि एजाज पटेल के आंकड़े ये दिखाते हैं कि वो एक शानदार स्पिनर हैं और वो भारत को परेशानी में डाल सकते हैं। एजाज पटेल के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने अभी तक 9 मैच खेले हैं और 9 मैचों में 26 विकेट चटकाए हैं। तो ये दिखाता है कि एजाज पटेल जो है भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं इन कंडीशंस में, यानी कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने कई बार भारतीय बल्लेबाज जो है वो परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। तो भारतीय बल्लेबाजों को एजाज पटेल से बचकर रहना होगा और खास तौर से इनका कनेक्शन भारत से भी है, तो ऐसे में ये और ज्यादा खूंखार साबित हो सकते हैं। लेकिन एक आंकड़ा है जो भारत के लिए आप ये कह सकते हैं कि उम्मीद बनकर उभरा है, क्योंकि 1988 के बाद से अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम आज तक भारत में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय टीम 1988 के बाद से न्यूजीलैंड की टीम पर हावी साबित हुई है। उनके स्पिनर्स को भी अच्छा खेला है, उनके तेज गेंदबाजों को भी अच्छा खेला है और उम्मीद यही है कि इस बार भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। लेकिन एक चीज है, यहां पर यह समझने वाली चीज है कि ना तो पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली होंगे, ना ही रोहित शर्मा होंगे और ना ही लोकेश राहुल होंगे। तो ऐसे में पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स। आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें आईपीएल में खेलती हुई नजर आएंगी। इससे पहले 8 टीमें खेलती थी। इसका मतलब साफ है कि अगले आईपीएल में टीमों की जो संख्या है वो 10 होने वाली है। लेकिन इस बड़े आईपीएल से पहले बीसीसीआई एक मेगा ऑक्शन करवाने वाला है और उसमें सभी टीमें जो हैं वो अपने 4-4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, यानी कि जो 8 टीमें पहले खेलती थी वो अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं और बाकी सभी खिलाड़ियों को उन्हें रिलीज करना पड़ेगा और फिर वो मेगा ऑक्शन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो बड़ी टीमें हैं, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स हो गई, चाहे मुंबई इंडियंस हो गई, चाहे दिल्ली कैपिटल्स हो गई, ये अपने कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के एक अहम खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने बताया है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। इसके साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने यह भी बताया है कि दिल्ली की टीम शायद उन्हें रिटेन नहीं करेगी। इसके साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने एक और अहम खिलाड़ी का नाम बताया है जिससे दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो रिलीज कर सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि रिटेंशन पॉलिसी को लेकर बात करते हुए क्या कहा है रविचंद्रन अश्विन ने। रविचंद्रन अश्विन ने बताया, दिल्ली कैपिटल्स शायद ही मुझे आईपीएल 2022 के लिए रिटेन करेगी। मेरे अलावा श्रेयस अय्यर को भी दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी शायद ही रिटेन करे। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर वहां नहीं है, मैं भी वहां नहीं हूं, तो किसी और को आना ही पड़ेगा। अगर मुझे रिटेन करना होता तो मुझे इस बात के बारे में पता होता। तो रविचंद्रन अश्विन ने साफ तौर पर कह दिया है कि शायद दिल्ली कैपिटल्स की टीम उन्हें भी रिटेन ना करे। इसके साथ ही साथ श्रेयस अय्यर को भी दिल्ली कैपिटल्स जो है वो शायद रिटेन ना करे। लेकिन इसके साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने जब रिटेंशन पॉलिसी को लेकर बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करने पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की नजर रहने वाली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है और उन खिलाड़ियों में जिन खिलाड़ियों का नाम शामिल हो सकता है उसके बारे में भी रविचंद्रन अश्विन ने बताया। तो रविचंद्रन अश्विन ने कौन कौन से खिलाड़ियों को बताया कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिटेन कर सकती है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ के अलावा अक्षर पटेल और शिखर धवन में से किसी एक को रिटेन कर सकती है। जबकि अगर विदेशी खिलाड़ी के तौर पर बात करें तो एनरिक नोकिया टीम के चौथे रिटेनरशिप हासिल करने वाले खिलाड़ी हो सकते हैं। तो यहां पर साफ तौर पर रविचंद्रन अश्विन ने बताया है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऋषभ पंत और साथ ही साथ पृथ्वी शॉ, इसके साथ ही साथ अक्षर पटेल या शिखर धवन में से किसी एक को रिटेन करेगी और विदेशी खिलाड़ियों में एनरिक नोकिया को यह टीम रिटेन कर सकती है। तो रविचंद्रन अश्विन ने बताया कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम उन्हें तो रिटेन नहीं करने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि कौन कौन से खिलाड़ियों को दिल्ली की टीम रिटेन कर सकती है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रविचंद्रन अश्विन को आईपीएल 2019 से पहले ट्रेड किया था
किंग्स 11 पंजाब की टीम से, जो अब पंजाब किंग्स बन गई है। और इन 2-3 सालों में रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अगर आप रविचंद्रन अश्विन के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो उन्होंने 28 मैचों में 20 विकेट हासिल किए हैं। और इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है। आपको याद होगा 2020 के आईपीएल फाइनल तक पहुंची थी दिल्ली की टीम। इसके अलावा अगर आईपीएल 2021 के सीजन की बात करें तो यहां पर भी दिल्ली की टीम ने प्लेऑफ का सफर तय किया था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करती है, जबकि आपको यह भी पता है कि श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कप्तानी भी की है 2 साल, और उनकी कप्तानी में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है दिल्ली की टीम का। लेकिन क्या उसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर को दिल्ली की टीम रिलीज कर देगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स। मोहम्मद शमी भारत के अहम तेज गेंदबाजों में से एक हैं। जब भी टीम इंडिया को विकेट की दरकार होती है तो कप्तान गेंद मोहम्मद शमी को थमाते हैं और वो विकेट लेकर देते हैं। लेकिन मोहम्मद शमी के करियर में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने क्रिकेट को छोड़ने का मन बना लिया था। वो क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते थे, वो क्रिकेट से दूर जाना चाहते थे। और हम सभी जानते हैं कि वो समय कब आया था, जब मोहम्मद शमी अपनी निजी जिंदगी में काफी परेशान चल रहे थे। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर कई सारे आरोप लगा दिए थे। इससे मोहम्मद शमी काफी टूट गए थे और उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर मोहम्मद शमी ने क्रिकेट क्यों नहीं छोड़ा? आखिर क्यों मोहम्मद शमी जो है वो लगातार क्रिकेट खेलते रहे? अब इस बात का खुलासा हुआ है, और उस समय मोहम्मद शमी को एक ऐसी सलाह मिली थी जिसने मोहम्मद शमी की जिंदगी बदल दी, और उस सलाह ने मोहम्मद शमी को एक बेहतर तेज गेंदबाज बनने में अहम किरदार निभाया। आखिर मोहम्मद शमी को यह सलाह दी किसने थी और मोहम्मद शमी ने उस सलाह को माना क्यों? चलिए आपको यह बताते हैं। दरअसल मोहम्मद शमी को यह सलाह दी थी भारत के पूर्व बॉलिंग कोच और भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री और भरत अरुण की जोड़ी ने। जब मोहम्मद शमी अपनी निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, तब वो रवि शास्त्री के पास गए, भरत अरुण के पास गए, और शमी ने उन दोनों को बताया कि वो क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं। तो फिर इन दोनों ने कहा मोहम्मद शमी को कि आप अभी बहुत गुस्से में, आप जरा बैठिए। और उस समय इन दोनों की जोड़ी ने मोहम्मद शमी को एक ऐसी सलाह दी जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। और यह खुलासा किया है अब टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाजी कोच रहे भरत अरुण ने। क्या कहा था भरत अरुण और रवि शास्त्री की जोड़ी ने मोहम्मद शमी को ऐसा कि उनकी जिंदगी बदल गई? चलिए आपको बताते हैं। भरत अरुण ने बताया कि जब वो हमारे पास आए और वो बैठे तो उन्होंने कहा कि वो जिंदगी से बहुत गुस्सा हैं और सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। हमने उन्हें यही कहा, ये अच्छी बात है कि आप गुस्सा हैं, आपको होना ही चाहिए। आपके लिए इससे अच्छा और कुछ खास नहीं हो सकता। आप एक तेज गेंदबाज हैं, गुस्सा आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन अपने गुस्से को अपनी गेंदबाजी के जरिए बाहर निकालिए। जीवन ने आपको बहुत गुस्से वाला इंसान बना दिया है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? आप खेलना छोड़ सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, या फिर दूसरा रास्ता अपनाइए और खुद से पूछिए कि कैसे इस गुस्से पर फोकस किया जा सकता है। तुम अपने शरीर पर ध्यान दो, 1 महीने के लिए एनसीए जाओ और अपने शरीर को सही शेप में लेकर आ जाओ। अपना गुस्सा वहां जाकर निकालो, इसमें कोई बहस नहीं है, जो कहा जा रहा है वो करो। तो भरत अरुण और रवि शास्त्री की जोड़ी ने मोहम्मद शमी को यह बताया कि आप अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए, अपनी गेंदबाजी पर इस्तेमाल कीजिए, आप एनसीए में जाइए, अपनी फिटनेस पर काम कीजिए और अपने शरीर को सही शेप में लाइए। और एक तेज गेंदबाज के लिए उसका शरीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो सही शेप में होता है तो उसकी धार भी दिखाई देती है, उसकी रफ्तार में भी तेजी आ जाती है। इसी वजह से भरत अरुण और रवि शास्त्री की जोड़ी ने यह कहा कि आप एनसीए में जाइए, वहां पर प्रैक्टिस कीजिए और अपने शरीर को सही शेप में लाइए। और यही किया मोहम्मद शमी ने। वो एनसीए में गए, उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, अपने शरीर पर, अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की, और फिर 1 महीने के बाद उन्होंने भरत अरुण को फोन किया। और भरत अरुण ने बताया कि 1 महीने के बाद क्या कहा मोहम्मद शमी ने जब उन्हें फोन किया। भरत अरुण ने बताया कि मोहम्मद शमी ने उन्हें कहा कि अब मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि मैं दुनिया से टकरा सकता हूं। उनका जितना भी गुस्सा था उन्होंने उसे बॉलिंग में उतारा। आपको बहुत ज्यादा गुस्सैल नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत नियंत्रित गुस्सा अच्छी चीज है। उनकी पर्सनैलिटी भी उन्हें बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान नहीं बनाती। इस थोड़े से गुस्से ने उन्हें जोश से भर दिया था।
अब वो पहले से ज्यादा फोकस होकर गेंदबाजी करते हैं। उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में पता होता है। अब हर बार रनअप पर जाते हैं तो उनके दिमाग में एक साफ योजना होती है कि किस तरह की गेंदबाजी करनी है। यही चीज है जो अब उन्हें एक बेहतर और बेहतरीन गेंदबाज बनाती है। तो भरत अरुण ने बताया कि उस सलाह ने मोहम्मद शमी के लिए काम किया और उसके बाद देखिए वो एक बेहतर गेंदबाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने भारत के लिए कई सारे मैचेस जिताए हैं और वो अपनी लय में, अपनी धार और रफ्तार के साथ जो है विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करते हुए नजर आते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, एक समय मोहम्मद शमी जो थे वो क्रिकेट छोड़ना चाहते थे, लेकिन भरत अरुण और रवि शास्त्री की सलाह ने उन्हें एक बेहतर गेंदबाज बनने में मदद की और उस सलाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।